इस साल के एंड तक आप जितना भी एसईओ का काम कर रहे होते हैं, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये सारा ऑटोमेट होगा। अगर आपको नहीं लग रहा कि ये ऑटोमेट हो रहा तो आप एआई एजेंट्स के ऊपर रिसर्च कर। इन्होंने ये सारा काम ऑटोमेट करना है, बट फिर भी आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे एसईओ को लेके, आप ज्यादा क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पा रहे होंगे, ज्यादा रैंकिंग्स और रिजल्ट्स लेके आ रहे होंगे एआई को यूज करके। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें मैं आपको वो तमाम चीजें बताऊंगा जो ऑटोमेट होंगी, और ऑटोमेशन आपने कैसे करना है और किस तरह एआई को अडॉप्ट करके रिजल्ट्स ज्यादा लेके आने हैं अपने क्लाइंट के बिजनेस या अपने बिजनेस के ऊपर। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ऑलरेडी 32% लोग या 30% प्लस लोग एलएलएम्स के ऊपर जाके डिफरेंट क्यूरीज को सर्च करते हैं, और इसमें से जो मेजोरिटी शेयर था ट्रैफिक का वो गूगल का है। ये सारे लोग पहले गूगल के ऊपर सर्च करते थे, इनमें से बहुत ज्यादा लोग अब एलएलएम्स के ऊपर, चैट जीपीटी के और दीगर परप्लेक्सिटी और बहुत सारी साइट्स हैं उनके ऊपर जाके सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एआई एसईओ को चेंज कर रहा है, और इसके चेंज होते ही जो पुरानी टेक्निक्स थी जिनको हम यूज कर रहे थे ऑन पेज एसईओ के लिए, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अब एआई को कैसे यूज कर सकते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। एआई एसईओ को रीशेप कर रहा है। ये एक टूल नहीं रहा बल्कि एक गेम चेंजर है। अगर इसका सही इस्तेमाल आप करते हैं तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले ये होता था, आप मैन्युअली जाके कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते थे, फिर कीवर्ड्स को लाके मेटा डेटा जनरेट करते थे और कंटेंट ऑप्टिमाइज कर, जो कि घंटों का काम था, और इसको करते करते आपका बहुत ज्यादा आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता था। इसके अलावा आपको खुद बहुत ज्यादा एनालिसिस करनी होती थी। तो ये सारी चीजें एआई ऑटोमेट कर रहा है। अब ये जब ऑटोमेट होगा तो आपको क्या लग रहा है कि आपके क्लाइंट्स जो आपको काम दे रहे हैं वो खुद से ये काम करना स्टार्ट करेंगे? तो इसका आंसर भी मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको उन की एरियाज का पता होना चाहिए जहां एआई ने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करना है। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है कंटेंट जनरेशन। आप वन क्लिक के ऊपर एआई से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा कंटेंट नहीं जो जस्ट रीडर के लिए हो, आप ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जो एलएलएम्स के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, जो सर्च इंजन्स जैसे बिंग है, google.com है, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल सर्चेस होते हैं उनके लिए भी एसईओ फ्रेंडली होगा। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड इंटेंट का। इसको समझने में भी एआई बहुत आसानी आप क्रिएट करेगा, और इसके अलावा टेक्निकल एसईओ भी एआई ने ऑटोमेट करना। अब रही बात आप इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे टूल्स अभी ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो ये काम ऑटोमेट कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी कम है उनके अंदर। तो टूल क्या काम करेंगे? आपने जस्ट वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, उसके बाद सारा काम टूल ने ऑटोमेट करना है। सारे टेक्निकल एसईओ के इश्यूज इंक्लूडिंग इमेज, अल्ट टेक्स्ट, स्कीमा डेटा, सब कुछ करना है। अब रही बात कीवर्ड रिसर्च की, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आप किसी कीवर्ड रिसर्च के टूल की एपीआई एआई एजेंट के साथ लिंक करेंगे। ये टूल्स आएंगे, आप देखेंगे कि ये टूल्स ये काम सारा ऑटोमेट कर रहे होंगे। ऑटोमेटिक कीवर्ड रिसर्च हो रही होगी, उसमें से जो कीवर्ड इंटेंट और कीवर्ड रैंकिंग डिफिकल्टी के हिसाब से फिर वो टूल खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा वेबसाइट। अब ये काम सारा टूल करेगा तो आपका क्या काम रहता है? क्या फिर आपके क्लाइंट्स अपने बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे ऐसे? तो इसका आंसर है जी हाँ, करेंगे। लेकिन फिर एक ये क्वेश्चन भी आता है कि वो फिर हमें काम क्यों देंगे? अगर आपको ये लग रहा है कि आपको काम नहीं मिलेगा, एआई जब ज्यादा मैच्योर होगा, तो इसका आंसर है कि ऐसा नहीं होगा। अगर सारे लोग ही एआई से अपनी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज करवाएंगे तो गूगल को सारी साइट्स सेम लगेंगी। आपको लगता है कि गूगल सारी साइट्स को रैंक करेगा, एलएलएम सारी साइट्स को, बिजनेस को रैंक करेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो गया। अब जिस चीज की नीड है यहाँ पे है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस एआई के ऊपर। अगर एआई को आप यूटिलाइज कर रहे हैं और एक ऐसा बिजनेस ओनर है जो एआई को यूटिलाइज कर रहा है लेकिन उसके पास एसईओ नॉलेज नहीं है, वो ट्राई कर रहा है कि एआई को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को रैंक करवाएगा, तो ये मुमकिन नहीं। क्योंकि वो प्रॉम्प्ट ही तब दे सकता है इसको जब उसको पता हो कि जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उनका, और पीछे बैक एंड पे जो रैंकिंग मैकेनिज्म होगा उसका अगर उसको पता होगा, फिर एआई को यूज करके अपने बिजनेस को रैंक करवा सकेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 90% लोग एआई को यूज करके ही आपके पास आ रहे होंगे। उनकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ सही होगा, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि गूगल ने या दूसरे एलएलएम्स हैं, वहां उनके बिजनेस रैंक नहीं होंगे। फिर आपका काम ये होगा कि आप उस ऑप्टिमाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप अपने एसईओ की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाते हैं तो आप कभी भी बिजनेस की वेबसाइट्स को रैंक नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो काम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो एआई ने ऑटोमेट करना है। आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड कहाँ पे करना होगा? आपको देखना होगा कि क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर कॉल टू एक्शन सही लगे हैं, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है,
क्योंकि अब वो ऑप्टिमाइजेशन वाला दौर खत्म हो गया। अब जब भी आप एसईओ की सर्विस ऑफर करेंगे तो रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। क्लाइंट या कोई बिजनेस ओनर आपके पास अप्रोच करेगा तो वो ये नहीं कहेगा मेरी वेबसाइट को रैंक करवाएं या मेरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि एआई ने ऑलरेडी ही उसके बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। आपका काम अब नेक्स्ट लेवल का हो गया। अब वहां पे आप उसका ग्रोथ और बिजनेस पार्टनर बनेंगे, जहां पे उसके बिजनेस के ऊपर सेल्स लेके आएंगे। अब लेके आने के लिए आपने मल्टीपल एआई के टूल्स को यूटिलाइज करना है, जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे, उसके अलावा यूजर बिहेवियर को ट्रैक कर रहे होंगे। अभी भी आप ऐसे टूल्स हैं जो यूजर के बिहेवियर और उसके विजुअल्स को आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पे वो क्लिक करके विजिटर जा रहा है और कौन से एग्जिट पेजेस हैं, और फिर उन पेजेस के ऊपर आप साइकोलॉजिकल हुक्स लगा के ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे कि कैसे विजिटर को आपने कन्वर्ट करना है। तो अब आपने अपने स्किल को अपग्रेड करना है। एआई आपका कंपटीटर नहीं है, इस बात को आपने समझना है, लेकिन वो बंदा आपका कंपटीटर है जो एआई को यूटिलाइज कर रहा है। तो आपने अपना फोकस टूल्स के ऊपर करना है, उनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। क्लाइंट से बात कर रहे होंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट्स के ऊपर बात करें, उनको अपना पार्टनर बनाएं और उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और ये मुमकिन बनाएगा एआई। बस आपने अडॉप्ट करना है एआई को और अपना फोकस क्लाइंट के बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट टूल्स को यूज करना है बिजनेस को रैंक करवाने के लिए और उसके अलावा फिर कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं इन्हीं चीजों के ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूं और आपको ये सारी चीजें इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। और यही आप जस्ट अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर कर रहे होंगे और क्लाइंट्स के बिजनेस के ऊपर रिजल्ट्स आ रही होंगी।